जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज के क्लास में कराने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो है इधर उधर का नहीं होगा, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखने का कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिए और जो बच्चे बायोलॉजी को मेन में लिए ना, दोनों बच्चे अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और सारे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और कोई भी बच्चा जो है क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बाबू, ठीक है। चलिएगा 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बतला दीजिएगा। हम बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे और आप समझने का कोशिश कीजिएगा बाबू, ठीक है। आम के फल में खाने वाला भाग कौन होता है, मतलब आम का जो खाने वाला भाग जो होता है वो कौन होता है, ठीक है। देखिए भाई, पहिलका हम लोग नहीं खाते, पहिलका जो होता है छिलका होता है, उसके अंदर वाले भाग को खाते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके अंदर वाले भाग यानी मध्य भाग को हम लोग खाते हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला छिलका होता है, उसके बीचे वाले भाग को हम लोग खाते हैं, और उसके बीचे वाले भाग में जो होता है गुटली रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आँठी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन बतला रहे ना उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप सभी को पता है कि द्विखंडन जो होता है अलैंगिक जनन होता है, और द्विखंडन जो होता है अमीबा और पैरामीशियम में होता है, आप सभी को पता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। पूछेगा द्विखंडन किस में होता है बाबू, तो अमीबा और पैरामीशियम में होता है। याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को केवल सुनते जाइएगा ना, तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीवों में जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक कहलाता है, जीवन काल क्या कहलाता है, ठीक है ना। जल्दी बतलाइएगा, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उस काल को हम लोग कौन सा काल कहते हैं। आप कहिएगा सर जीवन काल कहते हैं, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु सत्य है होता है ना। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसे हम लोग जीवन काल कहते हैं बाबू। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारण होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बाबू, छोटे और हल्के होते हैं क्या, नहीं, छोटे और रंगहीन होते हैं, ठीक है। रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं छोटे और रंगहीन होते हैं, तो केवल तो छोटे दिया है तो हम छोटे तो मार देंगे, लेकिन रंगहीन नहीं दिया, लेकिन छोटे और रंगहीन देता और ए और बी दोनों देता, जब देता तो ठीक है ना। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं बाबू, पुमंग कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग पुमंग कहते हैं, और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, तब मादा जनन अंग, जनन को जो है प्रजनन भी बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब मादा जनन अंग पूछेगा तो जांग कहते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को जो है हम लोग जांग कहते हैं बाबू। और याद रखिएगा, नर को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। दोनों याद रखने का कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष को पैदा कर लेता है या बना लेता है बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सेकेंडरी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसे हम लोग द्वितीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में बाबू क्या पाया जाता है, आप सभी को पता है, वो जो पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का बाबू सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है एक जिनजोरा दूसरे जिनजोरा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इस घटना को हम लोग बाबू क्या कहते हैं, उससे हम लोग एपिस्टेटिस कहते हैं, एपिस्टेटिस कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 8 का
ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा। शायद हमने कल नहीं परसों के क्लास में हमने कराया था यह क्वेश्चन कि बाबू 32% होता है। कितना? 32% होता है, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपके एग्जाम से हूबहू रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिएगा 10 का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होता है। वो अधिकता जो होता है वो किसके कारण बाबू होता है, जल्दी बतलाइएगा। वो जो होता है याद रखिएगा, वो जो होगा ना बाबू याद रखिएगा, वो जो होता है ओजोन की परत की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है विडाल प्रेक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। विडाल प्रेक्षण जो होता है वो किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है बाबू, ठीक है। ऑप्शन जो बचवा बी टिक कर रहा है ना, 11 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें क्या 2n बराबर बाबू कितना है, 14 है। जब काटेंगे 2 से तो 7 बार में कट जाएगा, बिल्कुल। तो n बराबर कितना 7 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है, कहिएगा हाँ सर ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा बाबू क्या होने वाला है। इसका आंसर जल्दी बतला दीजिएगा कि बुचेरिया बैक्टरोफैक्टी जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है, इस समूह को क्या कहते हैं। फलेरिया मतलब समझते हैं क्या होता है। देखना किसी किसी का गोड़ जो होता है वो जो होता है फूल जाता है, जिसे हम लोग हाथी पाँव रोग कहते हैं, ठीक है ना। उसे ही हम लोग फलेरिया रोग कहते हैं। किसी किसी का देखना गोड़ जो होता है हाथी की तरह हो जाता है, मोटा हो जाता है फूल कर, ठीक है। उसे फलेरिया रोग या हाथी पाँव रोग कहते हैं। तो वो जो होता है बाबू वो किसके कारण होता है, तो जो होता है हेल्थमिंथ के कारण होता है। ऑप्शन डी सही होगा। और यह प्रश्न 2023 में आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है जिब्रेलिन क्या है, जल्दी बतलाइएगा। जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये 10 के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और याद रखिएगा 12 के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। कहा जा रहा है कि विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा के लिए किया जाता है, किस शाखा में किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन जो बाबू वो किस शाखा में किया जाता है, ठीक है ना। आप कहिएगा सर वायरोलॉजी के शाखा में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 15 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 16 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। मेंडल ने चयन किया था, मेंडल ने कौन सा पौधा का चयन किया था, आप सभी को पता है बाबू, वो गार्डन मटर का पौधा का चयन किया था, याद रखिएगा। जो बचवा ऑप्शन डी सही कर रहे हैं ना 16 का, याद रखिएगा सही होगा, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है। कौन जो होता है एकलिंगी पौधा है, जल्दी बतलाइएगा। सरसों जो होता है बाबू द्विलिंगी होता है या उभयलिंगी होता है, आप सभी को पता है। गुड़हल भी जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है, ये भी पता है। लेकिन पपीता जो बाबू होता है एकलिंगी होता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप सभी को पता है विटामिन B12 पाया जाता है बाबू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है। आहार श्रृंखला का सही क्रम है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा घास को, और घास को गेहूं खा सकता है कहा, लेकिन ये तो पहले ही गलत चल गया। देखिए घास को बकरी खा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और बकरी को शेर भी खा सकता है, ये सही
सही है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला बाबू सही है। देखिए बकरी को गाय खा सकती है, नहीं खा सकती, ये गलत है। देखिए घास को मछली खा सकती है, लेकिन मछली को बकरी नहीं खा सकती है, इसलिए गलत है, ठीक है ना। तो आहार श्रृंखला ऑप्शन बी वाला सही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बबुआ, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दीजिए, ठीक। कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण जो होता है किसका सूचक होता है? SO2 मतलब जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण जो होता है वो किसका सूचक होता है बाबू, ठीक है। जल्दी बतलाइएगा क्या होगा। आप कहिएगा सर लाइकेन का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट करेंगे बाबू आप लोग। कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए हर एक साल में मनाया जाएगा, इसलिए हर वर्ष कब मनाया जाता है आप सभी को पता है, 5 जून को मनाया जाता है, जिसे पर्यावरण दिवस कहते हैं ना, याद रखिएगा। चलिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और पर्यावरण दिवस को संरक्षण दिवस भी कहते हैं बाबू, ठीक है ना। अगर संरक्षण दिवस कहे तो घबराना नहीं है, 5 जून को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार की जीवों की सूची रहती है या रखी गई है? आप कहिएगा इस प्रकार की सभी का, ठीक है ना, सभी प्रकार का रखा गया है। ऑप्शन डी सही होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिएगा 23 का ऑप्शन काफ़ी 23 का क्वेश्चन जो है बतलाइएगा आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? हॉट स्पॉट क्या है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा जो भी भारत का विश्व विविधता का हॉट स्पॉट जो माना जाता है बाबू, वो जो है पश्चिमी घाट को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। 23 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का आंसर बतलाइएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है बाबू, ऑप्शन बी सही होगा 24 का, ठीक है। चलिएगा 25 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है? मतलब कीट को जो होता है वो क्या करता है? खा जाता है। भक्षी मतलब क्या होता है? वही कीट भक्षी पौधा मतलब कीट को खाता है। कौन है जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा देखिए सर डेसोरा भी होता है, नेपोथिस भी होता है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा 25 का, याद रखिएगा बाबू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से कौन संबंधित है जल्दी बतला दीजिएगा। द्वितीयक पहला ना द्वितीयक, ठीक है, तो याद रखिएगा शाकाहारी बाबू, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिएगा गेंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 27 का ऑप्शन क्या होगा? गेंडा अभयारण्य जो होता है असम राज्य में स्थित है बाबू, ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा 27 का, याद रखना है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा। कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला अंतर्गत होता है, कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय मारिएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा 28 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है टीडा क्या है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। टीडा क्या है? और यह जो है आपके एग्जाम में बाबू कई बार आ चुका है, आप इसको अच्छे तरीक़ा से याद रखेंगे। उत्पादक भी है, और उत्पादक को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, पता है ना। तो ए में भी दिया है, बी में भी दिया है, तो ए और बी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा बाबू, ठीक है। चलिएगा 30 का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, कौन थी भाई? जल्दी बतलाइएगा बाबू क्या होने वाला है, ठीक है, जल्दी बतलाइए। 30 का आंसर क्या होगा? कहिएगा सर वो जो था तंबाकू था, ऑप्शन डी सही होगा 30 का, ठीक है। चलिए 31 का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा बाबू। कहा जा रहा है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? उसके अलील जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जीन कोष कहलाते हैं बाबू, ऑप्शन ए सही होगा 31 का, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिबंध एंजाइम की खोज की। प्रतिबंध एंजाइम की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है ये जो किया गया था सिम्थम एवं नामथम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही होगा 32 का, ठीक है। 32 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक करा है बिल्कुल सही होगा बाबू। चलिएगा 33 का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिएगा कि
मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है बाबू? आप कहिएगा जैविक खाद। जैविक खाद का मतलब समझते हैं? पशुओं का मल मूत्र, जैसे कि गाय भैंस का गोबर कहते हैं ना, वही जो होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है, मदद होता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बतलाइएगा, इस सारे बच्चे को पता होगा। पीसी कल्चर को मत्स्य पालन कहते हैं, किससे संबंधित है? मतलब मत्स्य पालन कहिए या पीसी कल्चर कहिए, किससे संबंधित है बाबू? तो देखिए मछली कहाँ रहती है? जल में। तो क्या होगा? जलीय जंतु ना है, कहिएगा हाँ गुरुजी, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है। मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग जो होता है किस मच्छर को काटने से फैलता है? मलेरिया फैलता है ना, देखिएगा टाइफाइड जिसे हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो किस मच्छर को काटने से फैलता है? जल्दी बतलाइएगा। सारे बच्चे जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर बाबू क्या होने वाला है, जल्दी बतलाइएगा। हम सारे बच्चे का कमेंट देख रहे हैं। तो मादा एनोफिलिक नमक मच्छर को काटने से होता है मलेरिया रोग, ठीक है। यानी ऑप्शन सी होगा 35 का, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम आज जो है बायोलॉजी का मात्र 35 क्वेश्चन देखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, तो आप इसको बेहतरीन तरीका से बाबू याद कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा। और लास्ट में जरूर बताइए आप बाबू कि आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। 35 में आप कितना सही कर पाए हैं, तभी तो अंदाजा लगेगा कि आपका तैयारी कितना चल रहा है, ठीक है। तो सारे बच्चे ईमानदारी पूर्वक कमेंट करने का कोशिश करेंगे कि सर मेरा जो है इतना सही हुआ है, ठीक है। और आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।